हेलो गाइस। मैंने कल आप लोगों से ये बताया था क्या जो मैं कैसे अपने घर का ये सब करवाई। मेरे घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मेरी शादी ठगी जैसे स्थिति में एक बहुत ही मेरे हस्बैंड नेवी में है, पर वो उस समय जब मेरी शादी हुई थी तो वो बस रस्सी टांगने का काम करते थे। बहुत फोर्थ ग्रेड पे उनकी बहाली थी। वो भी पैसा वो हमको नहीं दे पाते थे और हम भी नियोजित शिक्षक के पद पे थे तो 1500 रुपया ही मात्र मिलता था। पर उस समय से ही मैं अपने पैसे को किस तरह से सेव की और 16 साल के अंदर में मैं शहर में ज़मीन भी ली और मैं लगभग मेरे मकान का ज़मीन से लेके मकान तक का बजट 1 करोड़ का है। सोचिए कि मैंने कैसे किया होगा। आप लोगों से मैं बताना चाहती हूँ, मुझे जहाँ तक ही पता है कि हमारी सब महिलाएं ज़्यादा इस वीडियो को देख रही हैं और जिस एज की महिलाएं देख रही हैं उन सभी को ज़रूरत है इस तरह से बजट बना के आगे जीने की। इसलिए ऐसे तो दुनिया में सभी लोग समझदार होते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि हमें कैसे पैसा सेव करना है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आपके पति चाहे जितना भी कमाते हों, उनसे लड़ के या झगड़ के आप एक ऐसा अकाउंट खुलवाएं जिसमें मंथली 1000 रुपया ही, 2000 ही, 500 ही आपके अकाउंट से कटते जाए या आपके हस्बैंड के अकाउंट से कटते जाए। जब वो कटता चला जाएगा तो वो पैसा सेव होने लगता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा सेव कैसे हो गया। हम लोग रोज़ दिनचर्या में इतनी खर्च कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने खर्च कर लेते हैं और फिर पैसा भी ख़त्म हो जाता है और हम आगे फ्यूचर के लिए कुछ कर नहीं पाते। अगर वो पैसा आपका सेव हो जाएगा, हो सकता है कि आप ज़मीन ना ले, घर ना ले, लेकिन इन केस किसी का तबीयत ही ख़राब हो गया तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। अपना पैसा जो होता है वो आत्मबल होता है इंसानों का। या फिर आपको अचानक से अपने बच्चे को कहीं पढ़ाई करने के लिए भेजना है, अगर वो पैसा आपके पास सेव है, क्योंकि वो पैसा आप जब आपके अकाउंट से कट के कहीं सेविंग वाले में आप डालिएगा, कुछ इस तरह का पॉलिसी कराइएगा, आप पोस्ट ऑफिस में करवा लीजिए, कहीं ऐसे जगह पे करवाइएगा कि वो बहुत ज़्यादा बड़े इमरजेंसी आने से उसको आप तोड़िए। और ऐसा कहिए कि आपको जाके जमा ना करना पड़े। अगर जाके करना जमा पड़ेगा तो आपको आलस हो जाएगी। आप अपने अकाउंट से कटवाइए पैसा। मैं इस तरह ही अपने पैसे को सेव की। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं था पैसा सेविंग, बिल्कुल पसंद नहीं। उनको लगता था कि मैं पैसा को कहीं फेंक देती हूँ सेव करने से। पर उनको ये बात तब महसूस हुआ जब मैं ज़मीन ली और उस समय मैं उस सारे पैसे को तोड़ी और अच्छा खासा अमाउंट मैं जमा कर चुकी थी, 1000, 500, 2000। पहले कहावत आपने सुना होगा क्या, पहले की लोग कहती थी कि पहले खाने का भी लोगों को दिक्कत हुआ करता तो एक मुट्ठी चावल वो अपने किचन से कम कर दिया करती थी और इस तरह से एक दिन का भोजन उनके घर में पर्याप्त हो जाया करता था। सेम चीज़ है, आप अपने पैसे को 500, 200, 1000, 5000 जितना आपको बचता है, खर्च का कोई अंत नहीं है, पैसे का कोई अंत नहीं है। पैसा तो ऐसा कागज़ का टुकड़ा है, जितना रहेगा उतना खर्च होगा। लेकिन हम महिलाएं ही ऐसा कर सकती हैं कि इस पैसे को आप सेव कर सकती हैं। अगर आप चाहेंगी तो बहुत कुछ कर सकती है और इससे आपका फ्यूचर तो सुरक्षित होगा ही होगा। आपके आस पड़ोस के लोग भी इस चीज़ को सीखेंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे, साथ में आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे। मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी को जी हूँ और आज इस मुकाम पे आई जबकि हम दोनों का 3000 रुपया मात्र मंथली इनकम था और मैं रेंट के मकान में रही। मेरा परिवार इतना हाई फाई है कि उनके यहाँ इतना बड़ा व्यापारी वो लोग हैं कि उनके यहाँ मशीन रखा हुआ है पैसा गिनने का। उस परिवार की लड़की को ठगी में शादी कहीं हुआ लेकिन शादी को बदला नहीं जा सकता है, शादी को निभाया जाता है। तो निभाना है और उसके साथ उस परिवार के मान सम्मान के हिसाब से आपको जीना भी है, तो उसके लिए हमें अपना ही बुद्धि लगाना पड़ता है। मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने घर में जो भी पैसा आ रहा है उसको कहीं ना कहीं सेव करें और ऐसा नहीं कि आप पर्स में सेव करें। पर्स में सेव कीजिएगा तो कभी हम औरत हैं, कहीं ना कहीं खर्च आता है। हम लोग अपने पति के सामने भी मुंह खोल लेते हैं कि हमारे पास 2000 है, मेरे पास 10,000 है, 20,000 है। नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने पति से मिलके ही सही, अगर आप खुद से कर सकती हैं फिर भी आप अपने अकाउंट से या अपने पति के अकाउंट से ऐसा कोई करवाए, जैसे UTI है, जैसा पोस्ट ऑफिस है, इस तरह का कोई ऐसा करवाए कि मंथली आपके अकाउंट से पैसा कटे। मैं आज भी इतना कुछ करने के बाद भी मैं 1000 रुपया हर महीने UTI में कटवाती हूँ।
जब भी मैं चाहूँ उस पर लोन उठा सकती हूँ। स्थिति परिस्थिति हमको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। इस स्थिति को बना के रखिए कि मेरे साथ किसी तरह का परिस्थिति आए तो मैं हाथ ना फैलाऊँ और मेरे लिए बैंक खड़ा रहे। इस तरह की स्थिति बनाइए। बस मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि हम जनता को कैसे सपोर्ट करें, हमारी माता बहनें कैसे आगे बढ़े। ख़ास तौर पे मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि एक महिला हो के मेरे हस्बैंड कभी मेरे साथ नहीं रहे और मेरे सपोर्ट में भी नहीं रहे। जब तक उनके फैमिली में एकता रहा, जब तक उनको लोग धक्का नहीं मारा, वो अपने परिवार के बारे में ही सिर्फ सोचे, मेरा कभी सुनते भी नहीं थे। और फिर भी मैं इतना सब कुछ करके यहाँ तक आई, अकेली आई, और आज वो भी मुझे सराहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मैं सराही गई, आप सब मेरी बहनाएं माताएं सराही जाए। और समाज, सोसाइटी, आज मेरे मायके वाले भी बोलते हैं कि इसको कभी किसी का सपोर्ट का ज़रूरत नहीं पड़ा। फिर उदाहरण देते हैं अपने बच्चों को, फैमिली में उदाहरण दिया जाता है। मेरी माँ अपनी भाभीयों को उदाहरण देती है, मेरी भाभी लोग दूसरे को उदाहरण देती है कि हमारी ननद ऐसा करके ऐसा की, मेरी ननद ऐसा करके ऐसा की, मेरी ननद इतना में इतना सब कुछ की। मैं चाहती हूँ कि आप माँ बहनें, मेरी फ्रेंड जो भी जिस एज की हैं, वो सब इसी तरह सराही जाए। थैंक यू, बाय बाय।